अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। एज यू नो कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि लास्ट क्लास में हमने सीएसएस के हवाले से सीखा था, हमने वीएस को डाउनलोड किया था, इसके अलावा एचटीएमएल एंड सीएसएस की फर्स्ट फाइल बनाई थी। ठीक है, हमने अभी तक ये काम किया था। हमने ये भी बताया था कि भाई हम हमारी जो एचटीएमएल का मेन फाइल होती है उसका नाम हम हमेशा इंडेक्स रखते हैं, और सीएसएस की जो मेन फाइल होती है उसका नाम या तो हम स्टाइल्स रख रहे होते हैं या तो स्टाइल रख रहे होते हैं। ठीक है, इस पे भी बात की थी। और अगर अभी तक आपने क्लास नहीं ली है तो आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर सीएसएस की फर्स्ट क्लास रखी हुई है, आप जाके उसको देखें और अच्छी तरीके से स्टडी करें उस पर, और फिर इंशाल्लाह आप जो है समझ जाएंगे कि हमारी पिछली क्लास में क्या हुआ था। फिलहाल लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसके ओवरव्यू के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक आपको कोड दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट क्यों लेना है? बिकॉज आपकी क्लासरूम का कोड है वो, जिससे में आप असाइनमेंट सबमिट किया करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जल्दी से वो कोड भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। अच्छा जी, जैसे ही आप क्लासरूम में ऐड होंगे, क्लासरूम में आपने जाना है गूगल क्लासरूम में। ठीक है, वहाँ आपने साइन इन करना है गूगल से, अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है ऑब्वियसली। एंड देन आप उस कोड को डालेंगे ज्वाइन की क्लिक कर पे। किस पे? आप यहाँ पर जाएंगे प्लस पे, ज्वाइन क्लास पे करेंगे और फिर वो कोड डालेंगे जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला कोड आपने डालना है, ये वाला। ठीक है, ये कोड मैं आपको भेज भी रहा हूँ। ठीक है, ये वाला कोड आपने डालना है, CSS क्लास 1 में मैं भेज भी रहा हूँ, ये कोड है। ठीक है, ये कोड आप लोगों ने डालना है। ठीक है, जैसे आप इसमें हो जाएंगे ऐड, आपके पास यहाँ पर क्लासरूम में दो चीज़ें होंगी। एक व्हाट्सएप का ग्रुप होगा जिसमें आप ऑलरेडी ज्वाइन होंगे, और जो नहीं है वो हो जाए। ठीक है, और दूसरा हमारे पास सीएसएस की बुक है जो कि जिस पे हम चलेंगे। ठीक है, ये पूरी सीएसएस की बुक है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आप इस पे स्टडी कर सकते हैं। ये पूरी सीएसएस की बुक मैंने आपको दी हुई है, आप इसे आसानी से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी बात हो गई कि भाई हमने सीएसएस का कर लिया, सीएसएस हमारे पास आ गई, ये सीएसएस की हमारे पास बुक आ गई। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, आपने वो कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा, हमारी आज का जो क्लास का टॉपिक है वो हमारे पास है, वेट अ सेकेंड, हमारी क्लास खुल जाए, लेट्स फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपनी पीडीएफ खोल लेता हूँ ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कि भाई सीएसएस का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर समझना कि सीएसएस लिखी किस तरह जाती है। इसके अलावा सीएसएस में कलर किस तरह डालना है, वो उस चीज़ को सीखते हैं कि भाई वैसे स्टाइलिंग का सबसे बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट होता है कलरिंग का, कि भाई कलर किस तरह डलता है। कलर से ही हमारे पास स्टार्टिंग होती है किसी भी चीज़ की स्टाइलिंग की, कि भाई इसका कलर कौन सा होना चाहिए, इसकी कलर थीम क्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट भी किससे करेंगे? कलर से। मगर उससे पहले इंट्रोडक्शन टू सीएसएस कर लेते हैं भाई। क्या नाम है, सीएसएस होती क्या है? सीएसएस की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है, जो कि एचटीएमएल के पेजेस को सीएसएस स्टाइलिंग करने में प्रोवाइड करता है, स्टाइल करता है एचटीएमएल के पेजेस को। यहाँ पर अजान हो रही है, अजान के बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी देर वेट करेंगे ताकि अजान के एहतराम के लिए थोड़ी सी देर वेट करेंगे। अजान जैसे हो जाती है हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास अगेन। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि भाई सीएसएस किस चीज़ को बोलते हैं। सीएसएस की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये स्टाइल के शीट्स होती हैं जो कि एचटीएमएल के साथ अटैच्ड होकर वेबसाइट की डिजाइनिंग का काम करती हैं। अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल जो है फुल ऑफ ब्लॉक से बना हुआ होता है। ये हम बात पहले से जानते हैं कि एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हर एलिमेंट एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, ये एक ब्लॉक एक एलिमेंट है, एक ब्लॉक एक एलिमेंट है, इसी तरह बन बन के पूरी एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है हमारी। ठीक है, तो हर ब्लॉक हमारे एचटीएमएल में, हमारे जो एचटीएमएल है उसमें वो पूरी जो जितनी भी पूरी वेबसाइट है वो एक्चुअली हर ब्लॉक से मिलके बनी है। बहुत सारे ब्लॉक्स मिल मिल के पूरी एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, पूरा एक घर तामीर कर लेते हैं, पूरी एक बिल्डिंग तामीर कर लेते हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक्स आपस में ज्वाइन होते हैं एंड देन फिर वो पूरी एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें भी जो है हमारे पास दो तरीके के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि अपनी स्पेस तो लेते ही लेते हैं मगर अपने अलावा पूरी लाइन की स्पेस ले लेते हैं। क्या मतलब इस चीज़ का भाई? मैं यहाँ पर जाता हूँ और अपने पुराने कोड को खोल लेते हैं जो हम अभी क्लास में काम कर रहे हैं, उसका कोड खोल लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने ये काम किया था। ठीक है,
हम दोबारा से उसको खोल लेते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड इंस्टॉल करना मैंने आपको दिखा दिया था, तो आप लोग ने वीएस कोड इंस्टॉल उम्मीद है कि कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें ये H1 H2 H3 ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि आप अगर आप मैं इसको दिखाऊंगा खोलकर तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो H1 है ये अपनी स्पेस तो ले रहा है, इसकी छोटी सी स्पेस है अनस की, ठीक है, मगर ये अपनी स्पेस लेने के साथ साथ पूरी लाइन ले रहा है। कहने का मतलब क्या है भाई, मैं भी आपको दिखा देता हूँ भाई कहने का मतलब क्या है। जल्दी से ऑन हो जाइए ताकि मैं आपको दिखाऊं। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और एक इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये देखें, यहाँ पर भी एग्जांपल दी हुई है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है अनस, ठीक है, तो अनस अब यहाँ पर जब लिखा हुआ है तो ये देखिए कितनी सी स्पेस ली हुई है अनस ने, सिर्फ इतनी सी। मगर क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो इसने पूरी लाइन की स्पेस ली हुई है। एक्चुअली ये पूरी लाइन है ना, इसने पूरी स्पेस ली हुई है, किसी को आने नहीं दे रहा। मगर उसी के बरक्स जो इनलाइन लेवल एलिमेंट होगा, लेट सपोज ये पी हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसके अंदर मैंने ये बी बोल्ड लिखा, ये एक हमारे पास क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है। बी एक क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बोल्ड लाइन की बीच में भी आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइन की बीच में भी आ गया। क्यों आया? बिकॉज इसने सिर्फ अपने आप से काम रखा, बाकी स्पेस किसी को दे दी। मगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपनी स्पेस नहीं लेते, अपनी स्पेस तो लेते ही लेते हैं बल्कि पूरी लाइन भी ले लेते हैं, किसी और को आने नहीं देते उनकी लाइन में। अब यहाँ देखिए मैंने सिर्फ आसिफ लिखा हुआ है, कितनी छोटी सी स्पेस है, मगर फिर भी इन्होंने किसी को आगे आने नहीं दिया। मगर इसी के बरक्स बोल्ड एलिमेंट ने अपने आगे आने दिया किसी और को। क्यों? क्योंकि बोल्ड का जो एलिमेंट है वो क्या है, एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, ये हमें बात क्लियर हो गई कि भाई पूरी HTML की जो हमारे पास पूरी वेबसाइट है वो दो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है, या तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट या तो इनलाइन लेवल एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई CSS लिखते किस तरह है। CSS लिखते हैं दो, CSS के अंदर दो चीजें होती हैं। सबसे पहले सेलेक्टर, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास सेलेक्टर, कि भाई किस चीज किसको आपने सेलेक्ट करना है। लेट सपोज मैं इस H1 को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं किसका नाम लिखूंगा, H1। तो ये H1 हमारे पास क्या कहलाएगा, सेलेक्टर। सेलेक्टर यानी कि मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। देन हमारे पास यहाँ कहलाएगी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होती है कि क्या चीज मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, क्या चीज देना चाहता हूँ मैं इस H1 को, मैं क्या चीज देना चाहता हूँ, ये आएगी डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन कहाँ पर होती है, दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दी जाती है। अब इसके अंदर मैं जो भी चीज दूंगा वो मैं किसको दे रहा हूँ, H1 को दे रहा हूँ। H1 इज अ सिलेक्टर और ये हमारे पास क्या है, एक डिक्लेरेशन है। अब इसके अंदर मैं जो जो चीजें देता रहूंगा वो एक डिक्लेरेशन के तरह दिखेगी, यानी कि वो सारी चीजें मैं किसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, H1 को दे रहा हूँ। ठीक है, अब डिक्लेरेशन जो हम देते हैं वो भी दो चीज तरीकों में देते हैं, यानी कि उसके अंदर भी दो चीजें होती हैं। सबसे पहली उसका हमारे पास ये हमारे पास सिलेक्टर था, ये हमारे पास क्या था, डेरिवेशन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कलर क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर हमारे पास हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं CSS के अंदर, कोई कलर की प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं। और अब हम जो इसके अंदर देते हैं ये होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू। यहाँ पर एट सपोज मैं रेड दे देता हूँ तो अब इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए रेड, सेव नहीं किया हुआ था मैंने, आई थिंक सो मैंने लिंक नहीं किया हुआ, यस मैंने लिंक नहीं किया हुआ। एक मिनट मैं इसको लिंक कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, स्टाइल्स है मेरे में, styles.css। ठीक है, हियर वी गो। अब हमारे पास ये हो गया, लिंक हो गया हमारे पास। लिंक नहीं था, आपको मैंने लास्ट क्लास पे लिंक करना भी सिखाया था। ठीक है, लिंक किस तरीके से होता है, आप LINK लिंक लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप रिलेशन देते हैं स्टाइल शीट का, और href में आप लिंक दे देते हैं, लिख देते हैं फाइल का नाम styles.css। सिंपली आपका लिंक हो जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई ये एक सेलेक्टर होता है, और ये हमारे पास क्या होती है, डेरिवेशन हमारे पास होती है। इसे डेरिवेशंस भी कह सकते हैं या आप इसके डिक्लेरेशंस भी कह सकते हैं। जो डिक्लेरेशन होती है हमारे पास, यानी कि हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि भाई हमें कौन कौन सी चीज़ें डिक्लेयर करनी है, किसमें, H1 में। कौन कौन सी चीज़ें डिक्लेयर करनी है, H1 में। डिक्लेरेशंस के अंदर हमारे पास क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने अभी कलर की प्रॉपर्टी दी और उसकी वैल्यू क्या दी, मैंने रेड दी। मैंने अभी कलर की प्रॉपर्टी दी और उसकी वैल्यू क्या दी, रेड।
ठीक है, इसमें यही बात हो रही थी। सेलेक्टर दिया मैंने, सेलेक्टर के अंदर मैंने क्या दे दी, डिक्लेरेशन दे दी। अब डिक्लेरेशन के अंदर हम बहुत सारे डिक्लेरेशंस भी दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर बताई हुई भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए इन्होंने एक से ज्यादा दी हुई है, ये पहली है, पहली डिक्लेरेशन है, ये दूसरी डिक्लेरेशन है, ऐसा ही है। पहले इन्होंने फॉन्ट फैमिली की डिक्लेरेशन दी हुई है और सेकंड इन्होंने कलर की डिक्लेरेशन दी हुई है, ठीक है। अब ये जो कलर की डिक्लेरेशन है, फॉन्ट फैमिली की डिक्लेरेशन है, इन दोनों में ही सबसे पहले प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कलर है, कलर प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है, येलो। तो अब H1 H2 और H3 तीनों का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि हम एच HTML से CSS को किस किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि भाई ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है, डिक्लेरेशंस। और डिक्लेरेशन के अंदर जो हर डिक्लेरेशंस होती हैं उनके अंदर भी दो चीज होती हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास कलर इसकी प्रॉपर्टी है और रेड इसकी वैल्यू है, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हम किस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। हमारे पास तीन तरीके होते हैं लिंक करने के। सबसे पहले एक्सटर्नल, देन इंटरनल, देन इनलाइन। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि हमने कोई एक बाहर फाइल बनाई हुई है, जिस तरह मैंने बनाई हुई है styles.css, और फिर मैं इसको लिंक कर रहा हूँ इस तरीके से। मैंने इसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया, ठीक है। रिलेशन दे दिया इसका, क्या स्टाइल शीट का रिलेशन है, और एचएफ में मैंने क्या दे दिया, स्टाइल्स डॉट सीएसएस, ठीक है। ये हमारे पास हो गई एक्सटर्नल। इंटरनल हमारे पास क्या होता है कि हम इसके अंदर एक एलिमेंट बनाते हैं, हेड के अंदर एक एलिमेंट बनाते हैं स्टाइल का, और फिर इसके अंदर भी उसी तरीके के सीएसएस लिखना स्टार्ट हो जाते हैं जिस तरह हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर मैंने H1 को दिया था, वहां पर मैंने H1 को दिया था, यहाँ पर मैं दे देता हूँ H2 को प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी दे दी, मैंने प्रॉपर्टी दे दी कौन सी, येलो की प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा तरीका हो गया, इंटरनल सीएसएस का। ये तरीका हो गया एक्सटर्नल सीएसएस का, मैंने बाहर फाइल बनाई, इसको लिंक कर दिया। देन स्टाइल का एक एलिमेंट बना के मैंने इसको स्टाइल किया, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, इंटरनल। कि मैंने अंदरूनी इसके अंदर स्टाइलिंग की है, अंदरूनी यानी एचटीएमएल के अंदर जाके स्टाइलिंग की है। किस तरीके से, मैंने स्टाइल का एलिमेंट बनाया हेड में और फिर इसके अंदर सीएसएस लिखना स्टार्ट कर दी, जिस तरह मैं लिख रहा था यहाँ पर, ठीक है जी। ये बात भी क्लियर हो गई। इनलाइन सीएसएस किस तरह होती है भाई, कि हम एलिमेंट के अंदर जो है स्टाइल का एक एट्रीब्यूट देते हैं और फिर उसके अंदर सीएसएस करते हैं। लेट सपोज H1 पे मैं लगा चुका हूँ, H2 पे भी लगा चुका हूँ, लेट्स डू इन H3। मैं H3 पर जाके जो है ना क्या करता हूँ, स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ और उसके अंदर कलर क्या दे देता हूँ, ब्राउन, ठीक है। अब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, सिंपल। मैंने तीन तरीका अभी आपको दिखाए। सबसे पहला तरीका मैंने आपको दिखाया, ये हमारे पास ये वाला अनस किसका है, ये हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, अनस नहीं लिखता हूँ, अब यहाँ पर मैं कुछ और लिखता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ये भाई एक्सटर्नल तरीका है, ठीक है। ये वाला इंटरनल है, ठीक है, और ये वाला इनलाइन है। इससे हमें पता चल रहा है कि भाई हमारे पास ये कहाँ से है, ठीक है। ये एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू दिया हुआ है, यानी मैंने बाहर फाइल बनाई थी और उसको लिंक किया था। ये मैंने हेड के अंदर स्टाइल का एलिमेंट बनाया था और फिर मैंने किया, और फिर ये मैंने एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट दिया और फिर मैंने इसको स्टाइल किया, ठीक है। ये तीन तरीके थे हमारे पास। सबको क्लियर हो गए, ये तीन तरीके आपको क्लियर हो गए। सलाम सर, मैं किसी कोई मसला नहीं है शायद। हमारी यूट्यूब पे वीडियो डल चुकी है, मैंने आई थिंक सो भेजी भी है क्लास पर, मैं दोबारा भेज दूंगा। हमारी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डल चुकी है, नियॉन जीनियस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियो डल चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है, कोई मसला नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग हमारे पास हो रही है साथ साथ, उसकी भी आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है जी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ हमने पढ़ ली। यहाँ पर इन्होंने फिर वही बताया हुआ भाई एक्सटर्नल सीएसएस को किस तरह यूज़ करना है, इंटरनल सीएसएस को इन्होंने इनलाइन नहीं बताया हुआ, बिकॉज इन्होंने इनलाइन आगे जाके बताया हुआ है। अभी इन्होंने इनलाइन नहीं बताया हुआ, बिकॉज इनलाइन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो हम भी इनलाइन को छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम इनलाइन को छोड़ देते हैं। अभी आपने क्या याद करना है, अभी आपने सिर्फ याद रखना है कौन सा तरीका, इंटरनल तरीका
और एक एक्सटर्नल तरीका आपने याद रखना है। ठीक है, ये दो तरीके याद रखना है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि भाई आप बाहर फाइल बनाते हैं और उसको लिंक करते हैं, और इंटरनल में आप स्टाइल का एलिमेंट बना के उसके अंदर सीएसएस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेलेक्टर्स है ना, ये भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। किस किस तरीके के होते हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसमें हम ये हैशट्रिक होता है ना, एस्ट्रिक, उसको लगाते हैं। ये जो एस्ट्रिक है, और फिर हम ये हमारे पास सेलेक्टर होता है। अब ये क्या करता है, इसका नाम होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये क्या करता है कि हर एलिमेंट पे, ये जितने भी एलिमेंट है ना, उन सब पे ये लगा देगा। ये देखें, ये इन सब पर लगा देगा। अब ऑब्वियसली मैंने एक्सटर्नल पे इसको दिया हुआ है रेड, तो इस वजह से ये वर्क कर रहा है। H1 सिर्फ रेड है, बाकी सबको इसने क्या कर दिया, येलो कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया हुआ था। यानी मैंने क्या बोला इसको कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पर लगा दो। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पर आप क्या कर दो, लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास बाय नेम सेलेक्टर कहते हैं, या टैग नेम सेलेक्टर बोल सकते हैं आप इसे। वो क्या करता है कि आप टैग नेम, ये जो टैग नेम है ना, H1, H2, H3, उसका नाम ले लेकर आप स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आप बी को, बी वाले एलिमेंट को कर दो। बी का है, ये रहा बोल्ड। बोल्ड क्या करता है, थोड़ा सा मोटा कर देता है टेक्स्ट को। ठीक है, अब यहाँ देखें, बोल्ड वाले टेक्स्ट को किया इसने। अब बोल्ड वाला टेक्स्ट क्या हो गया, थोड़ा सा कलरफुल हो गया। क्या हो गया, थोड़ा सा कलरफुल हो गया। या सिर्फ बोल्ड हुआ है हमारे पास, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको क्या बोला है, भाई जितने भी बोल्ड है ना इस पे, जहाँ यहाँ पर, उन सबको कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी होंगे, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी बोल्ड के एलिमेंट होंगे उन सब पे लगा देगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि बोल्ड के साथ साथ पी का एलिमेंट भी हो जाए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दूसरा पी का एलिमेंट बनाऊंगा। ठीक है, एंड देन दूसरा करूंगा, ऐसा ही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी येलो कलर का हो। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, मेरा टाइम बहुत सारा वेस्ट हो गया। वेस्ट क्यों हुआ, मुझे बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ी है। तो इसका एक और तरीका भी होता है कि हम कॉमा लगा के एक से ज्यादा नाम भी दे सकते हैं। क्योंकि मुझे सेम प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं बी और पी को सेम प्रॉपर्टी लगानी थी, तो मैंने बी कॉमा पी, तो अब बी पे भी लग जाएगा और पी पर भी लग जाएगा। ये देखें, बी पर भी लग गया और पी पे भी लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये H2 पे भी लगा दे, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर दूंगा, कॉमा लगाकर H2। तो अब ये H2 को भी येलो कलर कर देगा। ये देखें, H2 को भी इसने येलो कलर कर दिया। बात समझ में आ गई। ये इस तरह हम कर सकते हैं टैग नेम सेलेक्टिंग। देन हमारे पास होता है एक बाय क्लास नेम। बाय क्लास नेम का क्या होता है, क्लास नेम सेलेक्टर क्या करता है कि भाई आप क्लास देते हैं। अच्छा, अब क्लास होता है एक हमारे पास, और एक आईडी होती है। ठीक है, ये दो हमारे पास कहलाते हैं सेलेक्टिंग एट्रीब्यूट्स। क्या कहलाते हैं, सेलेक्टिंग एट्रीब्यूट्स, क्लास और आईडी। अब आपको पता होगा कि आईडी सिर्फ एक ही हो सकती है। क्यों, अब आप यहाँ पर देखें, आपके स्कूल में जो आपका रोल नंबर होता है, आपका लेट सपोज रोल नंबर 13 है, तो ऐसा तो नहीं है ना किसी और का भी 13 होगा, सिर्फ आपका ही 13 होगा। मगर क्लास 9 में एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है क्लास 9 में सिर्फ एक ही बच्चा बैठा है। क्लास 9 में 19 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 बच्चे भी हो सकते हैं। यानी कि क्लास एक से ज्यादा बच्चों की हो सकती है, मगर आईडी सिर्फ स्पेसिफिक बच्ची की होगी। ठीक है, तो जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि क्लास एक से ज्यादा बच्चे की हो सकते हैं, तो लेट सपोज मैं उसको क्लास दे देता हूँ अनस की, तो अब मैं एक से ज्यादा जगह क्लास लगा सकता हूँ। ठीक है, एक से ज्यादा जगह में क्लास का एलिमेंट लगा सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने H1 पे तो लगी हुई है, तो H1 पे हटा देते हैं। मैंने क्योंकि H4 एंड H5 पे लगाए हुए हैं, तो अब ये क्या करेगा, H4 एंड H5 पे क्लास लगाई हुई है, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं इसके ऊपर कलर लगा सकूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, डॉट ANAS, डॉट लगा के हम क्लास को सेलेक्ट करते हैं। किस, क्या लगा के, डॉट लगाते हैं, तो हम क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर क्लास का नाम लिख देंगे। हमने क्लास का नाम क्या रखा था, अनस। अब मैं इसके अंदर अगर प्रॉपर्टी कोई लगाऊंगा, लेट सपोज मैं कलर की प्रॉपर्टी रेड कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर जितने जिसके अंदर क्लास अनस लगी हुई होगी, वो उन सब का कलर रेड हो जाएगा। ये देखें, फातिमा और अस्मा पे लगा हुआ था, और उनका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, डॉट लगा के हम क्लास को सेलेक्ट करते हैं और फिर क्लास का नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम कोई आईडी लगाते हैं, लेट सपोज मैं H3 पे लगा देता हूँ आईडी, आईडी लगा देते हैं हम इस नाम की। ठीक है, आसिफ नाम की। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ आईडी को, तो मैं सिंपली हैश टैग का यूज करूंगा और हैश टैग लगा के आसिफ लिख दूंगा। ठीक है,
तो अब हमारे पास हमें बात समझ में आई कि अगर हमारे पास हमें किसी क्लास को सेलेक्ट करना है तो हम डॉट लगा के सेलेक्ट करेंगे, और अगर किसी आईडी को सेलेक्ट करना है तो हैश लगा के सेलेक्ट करेंगे। और फिर मैं इसको भी कोई कलर दे देता हूँ, लेट्स सपोज इसको कलर दे देते हैं हम ब्लू। ठीक है, तो H3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। मेरी वॉइस थोड़ा स्लो बोलें, अच्छा ठीक है। मैं पुरानी क्लास का रिव्यू, इसलिए पुरानी क्लास की रिव्यू, मैं क्लास का रिव्यू आखिर में दे दूंगा। ठीक है, ओके, क्लास का रिव्यू थोड़ा आखिरी में दे दूंगा। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ भाई। हमारे पास ना तीन तरीके का भी मैंने सिलेक्टर बताया। एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सब पे वो प्रॉपर्टी लगा देगा जो मैं अंदर दूंगा। लेट सपोज मैंने इसको प्रॉपर्टी दी ब्राउन, तो अब जितने भी होंगे ना, उन सब पर ये प्रॉपर्टी लगा देगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर। देन मैंने पढ़ा टैग नेम सिलेक्टर, यानी कि हम टैग का नाम लेंगे, जिस तरह बी टैग का नाम है, पी टैग का नाम है, H2 टैग का नाम है, वो नाम देंगे और फिर कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो लग जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्लास नेम सिलेक्टर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डॉट लगाकर क्लास को मंगवाते हैं और फिर क्लास का नाम लिख देते हैं कि भाई हमारे पास अनस क्लास को मंगवाना है मुझे, तो मैं डॉट लगा के अनस लिख दूंगा। तो ये क्या समझेगा भाई, मुझे वो एलिमेंट मंगवाओ जिसके अंदर क्लास कौन सी है, अनस की, और फिर मैं वहां पर वो प्रॉपर्टी लगवा दूंगा। अगर मुझे कोई आईडी रखी हुई और आईडी मंगवानी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, हैश लगाऊंगा, और हैश लगाकर बोल दूंगा भाई हैश आसिफ, यानी कि वो आईडी लेकर आओ जो कि आईडी आसिफ है, जो आईडी आसिफ है वो आईडी लेकर आ जाओ मेरे पास, और उस पे ब्लू कलर लगा दो। ठीक है, अच्छा। देन होता है एक हमारे पास चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, इसका एक प्रॉपर नाम होता है, मुझे भी सही से याद है ना, वैसे आप इसे चाइल्ड सेलेक्टर बोल सकते हैं फॉर यू इजीली। हमारे पास उसका नाम होता है डिसेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर, सॉरी। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक डिव है। डिव एक डिवीजन के लिए काम आता है, एक ब्लॉक बनाने के लिए काम आता है। एक डिवीजन यानी कि इस पार्ट को डिवाइड करने के लिए काम आता है डिव। ठीक है, अब इस डिव के अंदर मैंने एक नहीं बल्कि तीन पी बना दिए। अब मैं चाहता हूं कि इस डिव के हर की पे प्रॉपर्टी लग जाए, तो मैं क्या करूंगा, डिव पी। अभी क्या करेगा, डिफ के अंदर स्पेस पी, यानी कि डिफ के अंदर जितने भी पी हैं, डिफ स्पेस पी का मतलब क्या होगा कि डिफ के अंदर जितने भी पी हैं उस पे ये प्रॉपर्टी लगा दो। लेट्स सपोज मैं इस पे प्रॉपर्टी लगा देता हूँ क्या, ब्लू आइलैंड। तो अब डिफ के अंदर जितने भी पी है ना, उन सब पे ब्लू आइलैंड का कलर लग जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास, क्या था हमारे पास। अभी तक हमने कितने सेलेक्टर्स पढ़ लिए भाई, हमारे पास अभी आपने यही सेलेक्टर्स याद रखने, इससे ज्यादा कोई सेलेक्टर याद नहीं रखना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्लास का रिवीजन कर देता हूँ कि भाई अभी हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि भाई सीएसएस किसे बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा भाई सीएसएस किसे बोलते हैं। भाई सीएसएस बोलते हैं, सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास सी डी कास्केडिंग स्टाइल स्टाइल एंड शीट। ठीक है जी, सीएसएस स्टाइलिंग के लिए काम आता है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है उसको स्टाइल अगर आपने करना है तो आप सीएसएस का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी भी वेबसाइट को स्टाइल करना है तो आप किसका यूज करते हैं, सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर हो गई, ये हमने बात की। फिर हमने पढ़ा कि भाई सीएसएस को एचटीएमएल के साथ अटैच करने के तीन तरीके होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक इनलाइन। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होता है कि हम बाहर एक फाइल बनाएं और उसको लिंक लगाकर क्या कर दें, अटैच कर दें। मैंने यहाँ पर बाहर फाइल बनाई और फिर उसको यहाँ पर लिंक के जरिए अटैच कर दिया, लिंक कर दिया। ठीक है, इंटरनल क्या होता है कि हम स्टाइल का एक एलिमेंट बनाएं और उसके अंदर सीएसएस करना स्टार्ट हो जाए। और इनलाइन क्या होता है कि हम किसी एलिमेंट के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाकर स्टाइलिंग करना स्टार्ट हो जाए। ये हमारे पास कहलाता है इनलाइन। और मैंने अभी आपको बोला है कि आप इनलाइन पे अभी इतना फोकस नहीं करें, आप अभी किस पे फोकस करेंगे, आप अभी फोकस करेंगे किस पे, इंटरनल पे
ये जो इंटरनल है और ये एक्सटर्नल पर, हमने ये बात कर ली दो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई सीएसएस के अंदर हम लिखते हैं किस तरीके से। सीएसएस लिखने का हमारे पास तरीका ये है कि सबसे पहले एक सेलेक्टर होता है कि भाई हमने किस चीज को सेलेक्ट करना है, किस चीज पे प्रॉपर्टी लगानी है। देन डिक्लेरेशन होती है, यानी कि हमें इस एलिमेंट पे जो हमने सेलेक्ट किया है, जो सेलेक्टर हमने सेलेक्ट किया है, उसके अंदर क्या डिक्लेयर करना है, उसको क्या डिक्लेयर करना है। ठीक है। अब जो हमने डिक्लेरेशंस करनी है ना, वो भी दो तरीके की होती है। सबसे पहले डिक्लेरेशन के अंदर प्रॉपर्टी, कि हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एंड देन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाएं, आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। ठीक है। लेट सपोज आपने एक जगह कलर दे दिया, एक जगह आपने फॉन्ट साइज दे दिया, एक जगह आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया, आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि भाई हमने लेट सपोज यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये हमारे पास सेलेक्टर है, ये हमारे पास डिक्लेरेशन है, और इसके अंदर कलर हमारे पास प्रॉपर्टी, और इस कलर की प्रॉपर्टी क्या है, इस कलर की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, रेड। और हमारे पास ये एक डिक्लेरेशन है। ठीक है। और इससे एक से ज्यादा भी डिक्लेरेशन हो सकती हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या कर दूं, फॉन्ट साइज की दे दूं प्रॉपर्टी। अभी मैं बताता हूँ ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है। बल्कि फॉन्ट साइज की नहीं देते हैं, अभी हम कलर ही कर रहे हैं, तो कलर की देते हैं। मैं कलर दे दूं उसको ब्राउन। ठीक है। तो यानी कि मैं एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी लगा सकता हूं, मगर ये आपने याद रखना है कि लास्ट में आपने ये क्या करना है, ये हमारे पास सेमी कॉलन जरूर लगाना है, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। ये आपने लगाना ही लगाना है सेमी कॉलन। ठीक है। सेमी कॉलन आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है। ये हमने बात की। फिर हमने बात की कि भाई जो सेलेक्टर्स होते हैं ना, ये भी मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास सेलेक्टर होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो कि एस्ट्रिक होता है। एस्ट्रिक लगा के देन आप डिक्लेरेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप इस डिक्लेरेशन के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे ना, वो एचटीएमएल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब पर लग जाएगा। एचटीएमएल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उन सब पर वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। नेक्स्ट, टैग नेम सेलेक्टर। टैग नेम सेलेक्टर क्या करता है कि आप टैग के जरिए कॉल करते हैं। ये मैंने टैग के जरिए कॉल किया है, बी को कॉल किया, पी को कॉल किया, H2 को कॉल किया, और फिर आप कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं। नेक्स्ट, आप किसी भी बहुत क्लास, तो आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को दे सकते हैं, तो आप बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लास देकर उनको एक साथ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लाइक मैंने बोला डॉट, और क्लास को किस तरह गेट करते हैं, डॉट के जरिए गेट करते हैं। तो डॉट अनस, तो अब ये क्लास गेट हो जाएगी, और फिर आप इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। देन आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर क्या करता है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, क्योंकि आईडी सिर्फ एक ही होती है, तो आप किसी स्पेसिफिक बंदे को आईडी देते हो। लेट्स सपोज मैंने इस इनलाइन वाले इस H3 वाले एलिमेंट को आईडी दी हुई है आसिफ की, और आईडी को हम गेट किस तरह करते हैं, हैशटैग के जरिए, और हैशटैग आसिफ। तो अब ये क्या करेगा, वो एलिमेंट ले आएगा जिसके अंदर आसिफ की आईडी लगी हुई है, और उसको मैंने कलर क्या दे दिया, ब्लू। ठीक है। देन डिसेंडेंट सेलेक्टर, जो कि भाई किसका मतलब क्या होता है कि भाई डिफ के अंदर जितने भी पी हैं उन सब पे लगा दो। इसी तरह मैं बोल सकता हूँ कि भाई डिफ के अंदर जितने भी H1 है उन सब पे लगा दो। डिफ के अंदर जिन जिन की क्लास डॉट एनएस है उन सब पे लगा दो। डिफ के अंदर जिन जिन की आईडी आसिफ है, अनस है, उन सब पे लगा दो। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो मैंने कॉमा कॉमा लगाया था, यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ कि भाई डॉट एनएस पे भी लगा दो, और हैश आसिफ पे भी लगा दो, बी पर भी लगाओ, डॉट एनएस पे भी लगाओ, और हैश आसिफ पे भी लगाओ। यानी कि क्लास सेलेक्टर भी लगा दिया, आईडी सेलेक्टर भी लगा दी, और बी भी लगा दिया। ठीक है। इससे हम एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को, एक से ज्यादा सेलेक्टर्स को प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ये एक सेलेक्टर हो गया, ये दूसरा सेलेक्टर हो गया, ये तीसरा सेलेक्टर हो गया। हमने एक से ज्यादा सेलेक्टर लिए और उन सबको एक साथ प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है। इतनी बात अगर आप सबको क्लियर हो गई तो मुझे प्लीज बता दें। अगर इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई है तो मुझे प्लीज बताएं। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जल्दी पूछें। आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि डिक्लेरेशंस क्या होती हैं, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, सेलेक्टर्स की टाइप समझ में आ गई। ठीक है। कि यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है हमारे पास, थम्स अप कर दें, या तो मुझे हैंड रेस करके, या तो मुझे मैसेज पे बता दें कि भाई यस क्लियर हो गया है, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दें। ठीक है। जी, जल्दी बताएं कि आपको क्लियर हो गया। यस क्लियर है। मुझे सिर्फ एक का मैसेज आया, मुझे सबके मैसेज सही है। क्लियर है। डन। यानी कि बहुत सारे बच्चों को क्लियर है, और जिनको क्लियर नहीं है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, एंड वैसे भी आप लोग पूछ सकते हैं।
ठीक है जी। ये हमारे पास थे सेलेक्टर्स। अच्छा जी, एज़ यू नो कि मैं मेरा ये एम है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँ और आप लोग सारी प्रैक्टिस करते रहें। तो इस वजह से मैं आपको हर दिन आपको असाइनमेंट दिया करूँगा। तो अब आपका असाइनमेंट के लिए आप तैयार हैं। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इंटरनल सीएसएस लगाकर यूनिवर्सल सेलेक्टर, टैग नेम सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर यानी डिफ के अंदर जितने भी पी हैं उन सबको लगाकर आपने कलर देना है। अब कलर आप कोई सा भी दे सकते हैं, अनस नहीं देना आपने। रेड दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, ब्लू वायलेंट, ये सारे सेलेक्टर यूज करते हुए कौन-कौन से सेलेक्टर अभी तक हमने पढ़े भाई? हमने सेलेक्टर अभी तक पढ़े। सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है? यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ा। देन हमने कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा बाय टैग नेम सेलेक्टर, टैग नेम के जरिए, क्लास नेम के जरिए, आईडी के जरिए और डिसेंडेंट सेलेक्टर यानी कि उसके चाइल्ड के जितने भी उसके चाइल्ड है ना उन सब के सेलेक्टर्स उन सबको। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 सेलेक्टर्स हो गए, ठीक है? और ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इसी तरीके से आपने जो है इन सब का बनाकर मुझे आपने कहाँ सेंड करना है? इस क्लासरूम में सेंड करना है। जो मैंने अभी आपको क्लासरूम ज्वाइन करवाई है उसमें सेंड करना है। ठीक है जी? ये आपने पूरा करना है एंड देन आपने सेंड करना है। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं कि भई आपको अब कलर लगाना आ गया एटलीस्ट। ठीक है? आपको कलर ये सीएसएस लगाना आ गई कि कलर किस तरह लगाना है। आपको ये समझ में आ गया सीएसएस लगानी किस तरह होती है। आपको ये समझ में आ गया कि सीएसएस को लगाने के तरीके कौन-कौन से होते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एंड टैग नेम सेलेक्टर। इस सेलेक्टर्स के ज़रिए आप आगे चल के सेलेक्टिंग करके प्रॉपर्टीज़ लगा रहे होंगे। आपको ये पता है प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको ये पता है वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है? आपको ये पता है कि डिक्लेरेशन क्या होती है? मिलेगी ना? हाँ, आपको कल भी मिली थी, फौरन मैंने कर दी थी अपलोड और आज भी मिल जाएगी। ठीक है? आज भी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। सॉरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? कल भी आपको मिल गई थी रिकॉर्डिंग और आज भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू। ओके, तो आपका असाइनमेंट आपको मिल चुका है। आपने इन पांचों प्रॉपर्टीज को लगाकर इंटरनल में, एक्सटर्नल में नहीं करना, इंटरनल में, ये जो इंटरनल सीएसएस होती है ना एलिमेंट लगाकर, उसमें आपने करना है। ठीक है? इंटरनल सीएसएस लगा के आपने इस पांचों प्रॉपर्टीज में कलर देना है, अपनी मनपसंद से सबको अलग अलग कलर देंगे। ये कलर लगा के आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है जी, आज की क्लास पर हम यही रखते हैं और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है? मैं यहीं पर ही अभी हूँ।